मर्द के पीछे भागना छोड़ दो, वो तुम्हें खुद अटेंशन देगा। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही मुश्किल होती है। क्योंकि जब दिल किसी पर आ जाता है तो दिमाग सबसे पहले हार मान लेता है। हमें लगता है अगर हम ज्यादा कॉल करें, ज्यादा मैसेज करें, ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा अवेलेबल रहें तो शायद वो हमें समझ जाएगा, शायद वो हमें चुन लेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो एक औरत खुद के साथ करती है। सच ये है कि मर्द उस चीज की कद्र बहुत कम करते हैं जो उन्हें बिना मेहनत मिल जाए। और ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में हर जगह फिट बैठती है। अक्सर लड़कियां यही कहती हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वो वैसा नहीं बना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने कितना दिया, सवाल ये है कि आपने खुद को कितना खो दिया। जब आप किसी मर्द के पीछे भागती हैं तो आप अनजाने में उसे ये मैसेज देती हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम वही है। और जैसे ही वो ये समझ लेता है, उसका रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि इंसानी नेचर यही है, हम उसी चीज को वैल्यू देते हैं जिसे खोने का डर हो। मर्द के पीछे भागना सिर्फ फिजिकली पीछा करना नहीं होता। बार बार मैसेज करना, रिप्लाई का इंतजार करना, ऑनलाइन स्टेटस देखना, सीन होने के बाद भी जवाब ना आए तो बेचैन होना, हर बात पर खुद को जस्टिफाई करना, अपनी जरूरतों को छोटा और उसकी हर बात को बड़ा बना देना, ये सब भी पीछा करने के ही तरीके हैं। और जब एक औरत ये सब करती है तो वो धीरे धीरे अपनी अट्रैक्शन खोने लगती है, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत, समझदार या केयरिंग क्यों ना हो। मर्द को अट्रैक्शन फ्री में नहीं चाहिए, उसे चैलेंज चाहिए। उसे वो औरत चाहिए जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, जिंदगी का सेंटर नहीं। जब आप अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में घुस जाती हैं तो आप उसकी नजरों में स्पेशल नहीं रहती, आप सिर्फ अवेलेबल बन जाती हैं। और अवेलेबिलिटी और अट्रैक्शन कभी एक साथ नहीं चलते। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। मर्द बुरे नहीं होते, वो बस अलग तरह से सोचते हैं। उनकी साइकोलॉजी में अटैचमेंट धीरे बनता है। वो तब इन्वॉल्व होते हैं जब उन्हें लगे कि उन्हें कुछ अर्न करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो वो रिलेशनशिप को वैसी सीरियसली नहीं लेते जैसी एक औरत लेती है। जब आप मर्द के पीछे भागना छोड़ती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोरेंट या कोल्ड बन जाएं। इसका मतलब है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बनाती हैं। आप अपनी जिंदगी, अपने गोल्स, अपनी खुशी को पहले रखती हैं। और जैसे ही आप ऐसा करती हैं, मर्द को एक नया फील मिलने लगता है कि ये औरत अलग है, ये मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं चाहती, लेकिन चाहती जरूर है। और यहीं से उसकी अटेंशन आपकी तरफ खींचने लगती है। रियल लाइफ में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि जो लड़कियां मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली एनर्जी में रहती हैं, उनके पीछे मर्द ज्यादा रहते हैं। वो कम कोशिश करती हैं लेकिन ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में मर्द एक ऑप्शन होता है, जरूरत नहीं। और मर्द को वही औरत सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाती। अब सवाल ये आता है कि पीछा छोड़ें कैसे, क्योंकि दिल तो मानता नहीं। दिल तो कहता है एक बार और मैसेज कर लो, शायद इस बार जवाब आ जाए। एक बार और समझा लो, शायद इस बार वो समझ जाए। लेकिन सच ये है कि जो मर्द आपको खोने से नहीं डरता, वो आपको पाने के लिए कभी एफर्ट नहीं करेगा। और जब आप खुद पीछे हटती हैं, तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद वो आपको हल्के में ले रहा था। मर्द को अटेंशन तब समझ आती है जब वो कम होने लगती है। जब आप हर समय अवेलेबल नहीं रहती, जब आप तुरंत रिप्लाई नहीं करती, जब आप अपनी जिंदगी में बिजी और खुश दिखती हैं, तब उसके अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और यही सवाल उसे आपकी तरफ खींचता है। ये कोई गेम खेलने की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है। जब आप पीछा करती हैं, आपकी एनर्जी नीडी होती है। जब आप रुक जाती हैं, आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। और मर्द हमेशा मैग्नेटिक एनर्जी की तरफ खींचते हैं, नीडी एनर्जी से दूर भागते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि मर्द आपको अटेंशन दे, आपको वैल्यू दे, आपको रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले खुद को वो सब देना सीखिए। अपनी खुशी उसकी अटेंशन पर डिपेंडेंट मत रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसी दिन से मर्द का बिहेवियर अपने आप बदलने लगेगा। और याद रखिए, जो औरत खुद के पीछे खड़ी होती है, उसके पीछे मर्द अपने आप खड़े हो जाते हैं। जब एक औरत मर्द के पीछे भागना बंद करती है, तो सबसे पहला बदलाव मर्द के अंदर नहीं, उसके दिमाग में होता है।
बाहर से वो शांत दिखेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे आदत होती है कि कोई उसे पूछे, उसे खोजे, उसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करे। जैसे ही वो अटेंशन कम होती है, उसका ईगो सबसे पहले हिलता है, और मर्द का ईगो उसके दिल से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। अब तक जो लड़की हर वक्त मैसेज करती थी, कॉल करती थी, अब वही लड़की अचानक अपनी जिंदगी में बिजी दिखने लगती है। अब वो हर बात एक्सप्लेन नहीं कर रही, हर साइलेंस को भरने की कोशिश नहीं कर रही, और यही साइलेंस मर्द को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि मर्द शब्दों से नहीं, बदलाव से डरता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो कंट्रोल खो न दे। यहीं से वो आपको नोटिस करना शुरू करता है। पहले वो आपको इग्नोर करता था, अब वो खुद नोटिस करता है कि आपने रिप्लाई लेट क्यों किया। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आप क्या कर रही हैं, अब उसे जानने की इच्छा होने लगती है। और यही वो मोमेंट होता है जब मर्द पहली बार आपको मिस करना शुरू करता है, लेकिन वो ये बात खुद से भी नहीं कहता। अक्सर औरतें ये गलती करती हैं कि जैसे ही मर्द थोड़ा सा अटेंशन देने लगता है, वो फिर से पूरी तरह अवेलेबल हो जाती हैं, और यहीं पूरा प्रोसेस फिर से जीरो पर आ जाता है। सच ये है कि मर्द को अट्रैक्शन तब तक महसूस होता है जब तक उसे लगता है कि उसे अभी भी आपको पूरी तरह नहीं मिला। जैसे ही उसे लगे कि हाँ, अब तो ये फिर मेरी ही है, उसका इंटरेस्ट फिर ढीला पड़ने लगता है। मर्द को पाने का सबसे पावरफुल तरीका ये नहीं है कि आप उसे साबित करें कि आप कितनी अच्छी हैं, बल्कि ये है कि आप उसे महसूस करवाएं कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, चाहे वो हो या ना हो। क्योंकि जो औरत खुद में पूरी होती है, उसे कोई भी मर्द हल्के में नहीं ले सकता। जब आप पीछा छोड़ती हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी बात करने का तरीका बदलता है, आपकी एनर्जी बदलती है। आप कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो असर छोड़ती हैं। आप शिकायत कम करती हैं, लेकिन स्टैंड ज्यादा लेती हैं। और मर्द को वही औरत सबसे ज्यादा डराती और अट्रैक्ट करती है जिसे वो पढ़ नहीं पाता। अब एक बहुत रियल बात, मर्द को वो औरत नहीं चाहिए जो उसे हर वक्त समझती रहे। उसे वो औरत चाहिए जो खुद को समझती हो, जो अपनी लिमिट्स जानती हो, जो ये जानती हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ झुकना है और कहाँ साफ मना करना है। क्योंकि जिस औरत की बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, उसे मर्द सीरियसली लेने लगता है। जब आप हर बार उसकी गलती को जस्टिफाई करना बंद कर देती हैं, जब आप हर बार उसे समझाने की जिम्मेदारी नहीं लेती, तब मर्द को पहली बार एहसास होता है कि शायद इस बार वो गलत है। और मर्द का खुद को गलत मानना बहुत बड़ी बात होती है। यही वो पॉइंट है जहां से अटैचमेंट शुरू होता है। मर्द तब इन्वॉल्व होता है जब उसे लगता है कि उसे कुछ खोने का डर है, और डर तभी आता है जब सामने वाली औरत के पास खुद की एक दुनिया हो, दोस्त हो, काम हो, शौक हो, हंसी हो, जब वो औरत सिर्फ उसी के इंतजार में ना बैठी हो। अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि अगर वो मर्द को ज्यादा आज़ादी देंगी तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा कंट्रोल मर्द को दूर करता है, आज़ादी नहीं। जब आप उसे स्पेस देती हैं तो वो स्पेस में आपको सोचता है, और जब आप उसे जकड़ लेती हैं तो वो निकलने का रास्ता ढूंढता है। मर्द को पागल करने वाली चीज आपकी खूबसूरती नहीं होती, आपकी मिस्ट्री होती है। जब उसे पता ही ना हो कि आप क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, तब वो खुद आपके बारे में सोचने लगता है। और जो इंसान आपके बारे में सोचने लगे, वो आधा रास्ता पहले ही तय कर चुका होता है। औरत का पीछा छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इसके लिए दिल को कंट्रोल करना पड़ता है, इमोशंस को समझना पड़ता है और खुद को चुनना पड़ता है। और जो औरत खुद को चुन लेती है, उसे कोई भी मर्द हल्के में नहीं ले सकता। इसलिए याद रखिए, जब आप चुप होती हैं, जब आप पीछे हटती हैं, जब आप खुद पर फोकस करती हैं, तब आप हार नहीं रही होती, तब आप अपनी वैल्यू बना रही होती हैं। और वही वैल्यू मर्द को आपकी तरफ वापस खींच लाती है। जब एक मर्द किसी औरत को सीरियसली लेने लगता है तो वो अचानक नहीं होता। ये कोई फिल्मी मोमेंट नहीं है कि एक दिन उसे एहसास हुआ और अगले दिन उसने कमिटमेंट का ऐलान कर दिया। असल जिंदगी में मर्द का सीरियस होना एक बहुत साइलेंट प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे आपकी मौजूदगी का आदी होने लगता है, आपकी गैर मौजूदगी उसे ज्यादा चुभने लगती है, और यहीं से उसका दिल, उसका ईगो और उसका दिमाग तीनों एक साथ उलझने लगते हैं। जब आप पीछा छोड़ चुकी होती हैं, तब मर्द पहली बार आपको अपनी जिंदगी में ऑप्शन की जगह इंपॉर्टेंस के रूप में देखने लगता है। पहले वो सोचता था कि आप तो हमेशा रहेंगी, अब उसे लगने लगता है कि शायद आप हमेशा ना रहें। और यही डर उसे सीरियस बनाता है, क्योंकि मर्द तब तक सीरियस नहीं होता जब तक उसे खोने का डर ना लगे।
वो आपको चेक करने लगता है। बिना बताए कॉल कर लेना, अचानक पूछ लेना कि आप क्या कर रही हो, आपकी आवाज़ में इंटरेस्ट ढूंढना, ये सब उसके प्यार के इशारे नहीं होते, ये उसके डर के इशारे होते हैं। डर के कहीं वो आपको स्लोली खो ना रहा हो। और यही डर धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर औरतें कर देती हैं। जैसे ही मर्द थोड़ा सीरियस दिखने लगता है, वो फिर से उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेती हैं। फिर से हर कॉल उठाना, फिर से हर प्लान उसके हिसाब से बनाना, फिर से खुद को सेकंड प्रायोरिटी बना लेना। और मर्द का दिमाग बहुत जल्दी ये पकड़ लेता है कि कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ गया है। और जैसे ही कंट्रोल आता है, सीरियसनेस ढीली पड़ने लगती है। सच ये है कि मर्द को बांध कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन इंस्पायर करके जरूर रोका जा सकता है। और इंस्पिरेशन तब आती है जब आप खुद में पूरी होती हैं, जब आप उसकी जिंदगी को पूरा करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीती हैं। मर्द उस औरत से डरता भी है और उसी से प्यार भी करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो हर बात क्लियर नहीं करती, हर इमोशन एक्सप्लेन नहीं करती, हर साइलेंस को तोड़ने नहीं दौड़ती, क्योंकि साइलेंस में उसे खुद से सवाल करने पड़ते हैं। और जब मर्द खुद से सवाल करने लगे, समझ लीजिए वो अंदर से जुड़ चुका है। इमोशनल अटैचमेंट बनाने के लिए आपको मर्द को यह महसूस करवाना जरूरी है कि आप उसकी जरूरत नहीं है, आप उसकी पसंद है। जरूरत मजबूरी होती है, पसंद चुनाव होती है। और मर्द हमेशा वही औरत चाहता है जिसे वो चुन रहा हो, न कि जो उसे चुनने के लिए मजबूर कर रही हो। अब एक बहुत रियल सच्चाई, अगर कोई मर्द आपको सच में चाहता है तो उसे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो बिजी है, कंफ्यूज्ड है या अभी रेडी नहीं है। ये सारे बहाने तब आते हैं जब उसे आपको खोने का डर नहीं होता। लेकिन जब डर आ जाता है तो मर्द खुद क्लैरिटी लाने लगता है। जब आप बार बार हम क्या हैं नहीं पूछती, तब मर्द खुद ये सवाल अपने दिमाग में पूछता है। और जब आप कमिटमेंट के लिए प्रेशर नहीं बनाती, तब मर्द खुद कमिटमेंट के बारे में सोचने लगता है। क्योंकि मर्द का दिमाग रेजिस्ट करता है प्रेशर को, लेकिन रिस्पॉन्ड करता है स्पेस को। और याद रखिए, ये सब कोई चाल या गेम नहीं है, ये खुद को खोने से बचाने की कला है। जब आप पीछा छोड़ती हैं तो आप किसी को सिखा रही होती हैं कि आपके साथ कैसे पेश आना है। आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर रही होती हैं, और स्टैंडर्ड्स वही औरत सेट कर पाती है जिसे खुद की वैल्यू पता हो। जिस दिन आपने ये मान लिया कि अगर वो चला भी गया तो भी आप टूटेंगी नहीं, उसी दिन आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती हैं। क्योंकि डर मुक्त औरत से मर्द खुद डरता है। उसे लगता है कि ये औरत मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से मेरे साथ है, और यही एहसास उसे बांधता है। तो अगर आप चाहती हैं कि मर्द आपको खुद अटेंशन दे, खुद एफर्ट करे, खुद सीरियस हो, तो सबसे पहले खुद के पीछे खड़ी हो जाइए। खुद की जिंदगी को इतना भरपूर बना लीजिए कि उसमें कोई आए तो बोनस लगे, जरूरत नहीं। क्योंकि आखिर में सच यही है, जो औरत खुद को चुन लेती है उसे मर्द अपने आप चुनने लगते हैं। आखिर में बात वहीं आकर रुकती है जहां हर औरत को कभी न कभी खड़ा होना पड़ता है, खुद के सामने। क्योंकि मर्द के पीछे भागना छोड़ना सिर्फ किसी और को बदलने का फैसला नहीं होता, ये खुद को वापस पाने का फैसला होता है। ये मान लेने का साहस कि आप किसी की भी जिंदगी में एक्स्ट्रा नहीं हैं, आप खुद में पूरी हैं। बहुत सी औरतें ये सोचकर डर जाती हैं कि अगर उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया, अगर उन्होंने कॉल कम कर दिए, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी बना लिया, तो कहीं वो मर्द हमेशा के लिए ना चला जाए। लेकिन सच ये है, जो मर्द सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आप उसके पीछे भाग रही हैं, वो कभी आपका था ही नहीं। और जो मर्द आपको खोने से डरता है, वो आपको चुपचाप जाने नहीं देगा। और यहीं सबसे बड़ा फर्क आता है डर और समझ के बीच। डर में आप किसी को पकड़ने की कोशिश करती हैं, समझ में आप खुद को थाम लेती हैं। डर में आप सवाल पूछती हैं, समझ में आप जवाब का इंतजार नहीं करती। और मर्द उस औरत की कदर करता है जो खुद को थाम सकती है। जब आप मर्द के पीछे भागना छोड़ती हैं तो आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ जाती है, आपकी आवाज में एक ठहराव आ जाता है। आप अब हर बात को प्रूव करने की जल्दी में नहीं होती। आप ये साबित नहीं करना चाहती कि आप कितनी अच्छी हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि जो देखेगा वो खुद देख लेगा, और जो नहीं देखेगा उसके लिए खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं। याद रखिए, मर्द अटेंशन तभी देता है जब उसे लगे कि सामने वाली औरत अटेंशन के लिए भूखी नहीं है। उसे वो औरत आकर्षित करती है जिसे जरूरत नहीं, जिसे चाहत है। क्योंकि चाहत में आजादी होती है और जरूरत में बोझ, और कोई भी मर्द बोझ से प्यार नहीं कर पाता।
रियल लाइफ में बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जहां औरत ने चुपचाप पीछे हटकर खुद को चुना और मर्द खुद चलकर वापस आया। लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर वो कहानियां हैं जहां मर्द वापस नहीं आया और औरत ने फिर भी खुद को नहीं खोया। क्योंकि असली जीत किसी को पा लेना नहीं होती, असली जीत खुद को न खोना होती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि अटेंशन आपका हक नहीं, किसी का चॉइस होती है, और चॉइस वही होती है जो मजबूरी से नहीं, दिल से की जाए, उसी दिन से आप रिलेशनशिप को भी एक अलग नजर से देखने लगती हैं। आप अब कम एक्सपेक्ट करती हैं लेकिन ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती। आप अब कम मांगती हैं लेकिन गलत चीज पर राजी नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि अब आप उस औरत में बदल चुकी होती हैं जिसे छोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए नहीं कि वो चिपकी हुई है, बल्कि इसलिए कि वो सॉलिड है। उसकी अपनी दुनिया है, अपनी पहचान है, अपनी हंसी है। और जो मर्द उस दुनिया में आता है उसे एहसास होता है कि ये जगह किसी भी आम इंसान के लिए नहीं है। तो अगर आज आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां आप थक चुकी हैं कोशिश करते करते, समझाते समझाते, इंतजार करते करते, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आप उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को खो रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, पीछे हटना हार नहीं है, ये सबसे समझदार चाल है। क्योंकि जब आप खुद को चुनती हैं तब या तो मर्द आपको सही तरीके से चुनता है या रास्ते से हट जाता है, और दोनों ही सिचुएशन में आप जीतती हैं। और यही इस पूरी बात का सार है। मर्द के पीछे भागना छोड़ दो, वो तुम्हें खुद अटेंशन देगा, और अगर नहीं देगा तो समझ लेना आपकी जिंदगी में उससे बेहतर अटेंशन आपका इंतजार कर रही है। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ है।